अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें अगेन फॉर्मूला यूज़ करना है और हमें बताना है कि अगर हम 31,250 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कितना बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है हमें, प्रिंसिपल कितना है हमारा, दैट इज ₹31,250 रुपीज़ है, राइट। अब हमारा टाइम कितना है, ईयर्स में जब भी दिया हुआ होता है वो हमारा टाइम होता है, ईयर्स या मंथ्स में, तो वो है हमारा 3 ईयर्स। और हमारा रेट दे रखा है कितना, दैट इज़ 8% पर एनम के हिसाब से हमें रेट दे रखा है। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 की पावर n। तो P कितना है हमारा 31250 है, इंटू 1 + R कितना है हमारा 8% की पावर n, n का मतलब पावर 3। तो ये कितना आ गया 31250। अब फिर से 100 LCM में आएगा क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, तो 100 1s 100 + 8 की पावर 3। तो ये कितना आ गया 31250, 100 + 8 108 अपॉन 100 की पावर 3। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 31250 इंटू, अब क्योंकि 108/100 की पावर 3 है तो इसको हम 3 बार लिख देंगे जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ है। तो इंटू 108/100 इंटू 108/100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। अब 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10 and 0, 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14। अब नाउ 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 25 1 25, 25 4 is 100। अब 4 1 4, 4 2 8, 28 4 7 28, दैट्स इट। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 27 इंटू 54 इंटू 27 बचा है, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 27 इंटू 54, 4 7 28, 2 कैरी, 4 2 8 9 10, 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10 and 13। तो ये आ गया 8 5 4 and 1। अब इसमें फिर से 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56, 5 कैरी 35 40 हो गया, 4 कैरी 28 32 हो गया, 3 कैरी 10, 2 8 16 कैरी 1, 2 5 10 and 11 कैरी 1, 2 4 8 and 9, 2 1 2। तो ये कितना आ गया 6 6 3 9 and 3। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 39366 आ गया। अब हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता था, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो अमाउंट है 39366 और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 31250। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइड में सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 39366 में से 31250 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1 गया इज़ 8। तो ये आ गया हमारा ₹8,116 रुपीज़ इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें फॉर्मूला यूज़ करके कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। अगर हम 10,240 रुपीज़ 3 ईयर्स के लिए
12.5% इंटरेस्ट पे देते हैं कंपाउंडेड एनुअली। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है हमारा दैट इज ₹10,240 है। टाइम कितना है जिसे हम एन बी कहते हैं, दैट इज 3 years। और हमारा रेट कितना है, दैट इज 12.5%। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 2 12s are 24 प्लस 1 is 25/2%, राइट, पर एनम। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता था P इंटू 1 + R/100⁴n, राइट। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं? प्रिंसिपल है हमारा 10,240 इंटू 1 + R है हमारा 25/2, और हमें ये 100 डिवाइड में लिखना है। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, 25/2 डिवाइड में 100 करना है। सीधा सीधा समझें, या आप इसको A/B/C/D की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो देखिए 25/2 इंटू 1/100 आ जाएगा, तो हम इसको 25/200 भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 25/2 डिवाइडेड बाय 100 कर लें और डिवाइड बाय 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया? A/B/C/D की, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 25/2 इंटू 1/100, और वी कैन से दैट 25/200। तो इसमें से आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें या ये वाला ऑप्शन चूज़ करें, दोनों का आंसर सेम है, राइट। तो मैं यहाँ पे 25/200 लिख रही हूँ। की पावर n, n का मतलब 3। अब 10240 एज इट इज़। अब हम LCM लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब 200 1s is 200 और 25 एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 200 है। की पावर 3, तो ये कितना आ गया? 10,240 इंटू 200 + 25 is 225/200 की पावर 3। तो ये आ गया हमारा 10,240 इंटू, क्योंकि 225/200 की पावर 3 है, तो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 225/200 इंटू 225/200 इंटू 225/200। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। अब 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 22, 4 5s are 20, 24, 4 6 are 24. अब now again 5 9s are 45, 5 4s are 20 and 0, 5 8s are 40, 5 4s are 20, 5 5s are 25. Now 8 1s are 8, 8 3s are 24 and 8 2s are 16. अब again 5 9s are 45, 5 4s are 20 and 0, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 8s are 40, 8 1s are 8, 8 4s are 32. तो कितना बच गया? देखिए, यहाँ 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 45 बच गया, राइट। अब देखिए, हमें पता है 9 9s are 81 होता है, और 81 4s कर लेते हैं सबसे पहले। 81 4s, दैट इज़ 324, और इसकी मल्टीप्लाई 45 से कर देते हैं। 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 2s are 10, 11 12 कैरी 1 16, 4 4s are 16 कैरी 1, 4 2s are 8 and 9, 4 3s are 12। तो ये आ गया 0 8 15 4 and 1। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया? दैट इज़ ₹14,580। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है,
अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 14,580 में से अब हम 10,240 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइड में करके दिखा रही हूँ। 14580 में से 10,240 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया, 0। 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 0 गया 4, दैट इज रुपीज़ 4,340 रुपीज़ इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।